हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं राम। नारायण 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 नारायण। किसी वस्तु को हम प्राप्त करना चाहें तो दो तरह की, एक वस्तु नहीं है और उसको बनाना है, एक वस्तु मौजूद है उसको खोजना, देखना, ले लेना है। ये दो कार्य हैं। ये दो बात जची कि नहीं आप लोगों की? जैसे कोई बनानी है, रसोई बनाना है तो रोटी बनेगी तो मिलेगी। हाँ जी, हाँ, बनेगी तो मिलेगी। अगर आप विराजमान है, आपको देखना है तो बना दो, इधर दृष्टि दिख जाएंगे। वस्तु मौजूद होती है उसकी प्राप्ति, एक वस्तु नहीं होती है बनाई जाए उसकी प्राप्ति। दो प्राप्तियों में फर्क है दोनों में। ये ख्याल में आएगी नहीं बात? ख्याल में आ गई? ठीक समझ में आ गई ना? मानो दो कायदा है, एक वस्तु बनाई जाती है तो वो तो नहीं होती है, बनाई जाती है नहीं, तो उसकी खोज उसको बनाना और तरह का है। और एक वस्तु तो है, उस तरफ दृष्टि नहीं है, ख्याल नहीं है, तो ख्याल करते ही वो मिल जाएगी। तो एक तो है मौजूद मिलती है, एक बनी होती है मौजूद मिलती है। दो में दो कायदा है ना। तो संसार के जितने काम वे सब के सब बनाने से मिलते हैं, है नहीं वे। और परमात्मा तत्व तो वो है, उसको बनाना नहीं है, उस तरफ दृष्टि करनी है, दृष्टि करनी है, वो मिल जाएगा। ये दो कायदा है। तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में कायदा एक नहीं है, दो है। तो वो जो स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व है, उस है की प्राप्ति कैसे हो? आप शांत चुप हो जाए। हरेक दृष्टि से हरेक जगह वो है, हरेक काल में है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सुखदायी दुखदायी परिस्थितियों में वो है, जो तो है, वो सदा मौजूद है, नित्य प्रति। तो जो हम ये नाशवान की तरह उसको समझ कर प्राप्त करना चाहे तो उसमें देरी बहुत लगेगी, जल्दी से नहीं होगी। और वो है जो ही है, उसको देखना है तो है ही, उधर दृष्टि डालना है केवल। तो शांत चुप हो जाए आप, क्योंकि वहां है। उनमें उद्योग करो तो उससे दूर जाओगे, अलग हो जाओगे। वो तो ठसा ठस भरा हुआ है, परिपूर्ण है। तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिंते, उसको मन वहां लगा करके कुछ भी चिंतन मत करो। तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा किया ना, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। चिंतन करोगे तो उससे दूर हो जाओगे। क्यों चिंतन करोगे? मन के द्वारा, जीवन द्वारा करोगे तो ये बीच में साथ आ जाएगी, तो ये जड़ता साथ आ जाएगी, तो चिन्मय तत्व की प्राप्ति में देरी हो जाएगी। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिंते, कुछ भी चिंतन न करें तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अभी 2-3 दिन में मैंने ये बात कही है लक्ष्य दिलाने के लिए। तो ये बात आपके कब्जे में आई कि नहीं, अधिकार में आई कि नहीं, अब इसका पता नहीं हमें। अगर आई है अधिकार में तो इसमें स्थिर रहो। 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 5 मिनट, 15 सेकंड ठहरे जाओ, स्थिर हो जाओ। फिर चंचलता हो जाए तो चंचल के परवाह मत करो। चंचलता मिटाने है ये नहीं है, स्थिर करना है ये बात नहीं है।
इसमें उद्योग करो भी बनाना है नहीं है। जैसे नींद लेते हो ना, तो नींद लेने में परिश्रम करना पड़ता है क्या? वही परिश्रम करो, नींद आ जाए, तो परिश्रम उड़ जाएगी, नींद आएगी कैसे? जैसे अविद्या में लीन होना है, ऐसे ही उस विद्या के बीच में उसको प्राप्त करना है स्वतः ही। तो चुप हो जाए, शांत हो जाए, तो स्थिति सबकी स्वाभाविक है। इसमें शंका हो जो आप पूछो और करके देखो। नहीं बनती वहां है तो मैं कहाँ कहाँ बाधा रहती वो पूछो। और ये मूल में भी नहीं आई तो उसमें शंका करो तो किए मैंने कैसे हो जाएगा? करने से बनेगी चीज, तो करने से बनती है, मैंने किए कैसे हो जाएगा? ऐसे खुली शंका करो, जो अपने मन में आती हो, जो संदेह रहता हो, ठीक से खुला पूछो। एक तरफ तो करने की बात आती है, एक तरफ आप बिल्कुल न करने की बात कहते हैं। दोनों बात कहते हैं, करने की न करने की दोनों बात कहते हैं। दोनों जगह दोनों तरह जरूरत है। सांसारिक जितनी बातें वो सब करने से ही होता है, क्योंकि संसार है नहीं, पैदा होता है। पैदा होने वाली चीज के लिए करना ही पड़ेगा, और जो है उसकी तरफ दृष्टि डालनी पड़ेगी, करना नहीं पड़ेगा। ख्याल करना पड़ेगा, ख्याल ना समझ में आ जाएगा। दोनों बातें ठीक है। पारमार्थिक मार्ग में चलने में करने की बात ही ज्यादा सुनने में आती है, कहने में आती है। न करने की बात बहुत कम आती है। इसका प्रचार नहीं, कम प्रचार है। तो करने से भी होगा, बस समय पार होगा, हो जाएगा। लगे रहो, हर से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए राम जी से, लगे रहो, हो जाएगा। परंतु हम कहते हैं आज अभी हो जाए उसी प्राप्ति, अभी किस तरह से कि चुप हो जाए, कुछ नहीं मालूम होगा अभी, इससे कोई लाभ दिखेगा ऐसे नहीं दिखेगा अभी। आप इसको करो विश्वास पर, भरोसे पर, हमारी बात को मान कर करो, चुप रह जाओ। 2 7 5 बार करने से आपने कहा कि भगवान सब समय में सब जगह परिपूर्ण रूप में विराजमान है, उसमें चुप हो जाओ। तो इसमें करने से किसी का सहारा तो रहता नहीं, सहारा नहीं रहने से ये सूक्ष्म मालूम मिलता है, इसलिए इसमें ज्यादा टिकाव भी नहीं होता। और दूसरा संकल्प भी ज्यादा आते हैं, वो भी आते रहते हैं। तो मैंने ऐसा विचार किया, आगे भी आपसे बात हुई थी, जैसे मेरा इष्ट है, जैसे प्रभु का कोई मूर्ति भवनी मूर्ति है, उसका सहारा लेते हुए चुप हो जाए, वो सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा विचार कीजिए, चुप हो जाए। और चुप हो जाए तो उसमें उसका सहारा रहने से टिकाव भी होता है, संकल्प भी कम आते हैं और रस भी मिलता है। लेकिन उसमें एक बात आती है कि कहीं उसमें रस में तो हम नहीं टक जाते हैं। एक तो ये बात बताइए, दूसरा कौन सा साधन करें इन दोनों में से? मैं वो ठीक समझाऊं, मैं पूरा समझ। ये महाराज जी की कुछ भी नहीं सोचे ना, आप चुप हो जाइए। उसमें कहते हैं उसमें हमारी वृत्ति का टिकाव नहीं होता। टिकाव नहीं हो तो चिंतन करो। और सगुण में हमारा भगवान के स्वरूप में वृत्ति का टिकाव होता है। मैं तो सगुण के चरणों में पढ़ करके चुप हो जाऊं। ये चुप साधन सब में चलेगा, कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, प्रेम में, सब जगह चलेगा। ये साधन ऐसा है। पर आप ऐसा नहीं हो तो ऐसा करो, मेरा आग्रह नहीं है। एक बात है हमारे, उसमें थोड़ा रस आता है, रस में हम अटक तो नहीं जाएंगे ना। देखो भाई, मेरे पर विश्वास करना पड़ेगा, आपके घाटा नहीं लगेगा। मेरे पर विश्वास नहीं है, आपके पर विश्वास है ही, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं, फिर उसमें अटक तो नहीं जाऊंगा। मैं पूरा भाव नहीं समझा। सगुण में जब हम ध्यान करते हैं, वृत्ति टिकती है तो एक रस मिलता है। उस रस में कहीं हम अटक तो नहीं जाएंगे। रस में अटक जाओगे आप, देर लगेगी। अटकना ऐसा नहीं होगा। अटकना 2 तरह का होता है,
एक तो अटकना होता है कि उससे हम दूर हो जाएंगे तो जल्दी नहीं पहुंचेंगे। जैसे संसार में अटक गए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी ही नहीं। एक अटकना होता है कि जल्दी होता है, देरी लगेगी। तो देरी लगने वाला अटकना होता है, भटकने वाला अटकना नहीं होता। भाव जागृत हो तो भाव रहेगा आप भगवान के मुख पर अथवा चरणों पर, आपको जहां प्रिय लगे उस अंग पर दृष्टि जमा और वहां स्थिर हो जाओ। बहुत जल्दी लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। जैसे दासी भक्ति होगी तो चरणों पर मन लगेगा, वात्सल्य होगा तो नेत्रों पर, सामने मुख पर ज्यादा लगेगा, माधुर्य होगा तो नेत्रों पर होगा, और अपने आर्त भाव होगा तो हृदय पर, हाथों पर ज्यादा लगेगा। ये बात आप पहले सोचो कि भगवान की सगुण की किस अंग पर विशेष मन लगता है आपका, फिर बताऊं मैं। मुख पर लगता है तो भगवान के मुख को देख करके सामने बैठ गए मन से, और भगवान के मुख को देखा, मुख पर देखा तो मुख पर दृष्टि डाल करके और चुप हो जाओ। फिर कुछ भी चिंतन करो, केवल मुख को ही देखो और आप कुछ चिंतन मत करो, सिद्धि हो जाएगी। और चिंतन में उपेक्षा करो, हटाओगे तो जल्दी नहीं होगी, हटा करके पीछे मन को चिंतन करोगे तो ये भी उपाय है, पर ये उपाय में देरी लगेगी। आप कुछ नहीं, हम तो चिंतन, हम तो नेत्रों पर, भगवान के नेत्रों से नेत्र मिला लिए और बैठे हैं। अब कोई आवे तो उसको परवाह मत करो, कोई चिंतन आवे ना आवे, जावे करे, कुछ परवाह ना कर, उसमें आप डटे रहो। तो मैं कहता हूँ ये शुद्ध हो जाएगी। और यूं भी करो कि दूसरी बात हटाओ, फिर भगवान चिंतन करो, फिर दूसरी बात हटाओ और भगवान चिंतन करो, ये भी है। ये 2 नंबर की बात है। न किंचित भी चिंतित, पहला कहा पर ये तो निस्थिति, दूसरे नंबर में वो न कर सको तो ये तो निस्थिति मन संचल मस्तम तटस्थ तो नहीं में आत्म नहीं हो प्रसंग नहीं, फिर वहां से हटा, फिर वहां लगाओ, फिर उसका परमात्मा लगाओ। ये है, इसको होते हैं अभ्यास। बस लग जाए जो ठीक है, नहीं लगता अभ्यास करो। इसमें आपकी जो आ जाए समझ में वही करो, वो काम हो जाएगा पूरा। एक जगह स्थिर होने वाली बात आती हो तो ये 1 नंबर की बात है, और नहीं हो तो दूसरी वृत्तियां छोड़ो, उसको हटाओ, उसमें लगाओ, और छोड़ो, एक चरण का, एक मुख का चिंतन करो। इसमें आप दोनों में से जो कर सको वो कर लो, ठीक हो जाएगा। करके देख लो, करके देख लो, ऐसी बात है, चुप हो जाओगे। चुप होने से वहां परमात्मा मौजूद है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है। परमात्मा अलग नहीं है, ये है दृष्टिकोण। अलग अलग उपासकों का भाव, उस भाव के अनुसार अनेक रूप है, वास्तव में तत्व वो एक है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है, तत्व वो एक ही है। तो उसमें स्थिर रह सको तो स्थिर रह जाओ, और नहीं तो दूसरी बात छोड़ चिंतन करो, फिर दूसरी छोड़, फिर उसके चिंतन करो। ये आया कि नहीं ख्याल में आपके? ये आया कि नहीं आया? ये 3 नंबर की बात थी। हाँ, नहीं उसको किसी नंबर में आप आ जाओ, उसमें फिर हो जाएगा ठीक, 1 नंबर भी हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिस किसी में उसमें स्थिर हो जाओ आप, चाहे बार बार लगाने में संदेश नहीं, ऊपर में ये करो, चाहे ये तो निश्चित ये करो, जहां जहां जाए वहां से हटाओ और फिर भगवान लगाओ, फिर जाए फिर भगवान में लगाओ। इसमें दूसरा तरीका भी है, जहां मन जाए वहीं भगवान को भी देखो, जो याद आए जिसमें भगवान देखो। गाय आदि की गाय में भगवान है, गंगा जी आई गंगा जी में भगवान है, थम्बा आदि के थम्बे में भगवान है। जो याद आए उसमें परमात्मा का चिंतन करो, ये भी उपाय है। और उसको हटाकर परमात्मा का चिंतन करो, ये भी उपाय है।
और एक परमात्मा से तो कुछ भी चिंतन मत करो, ये उपाय है। इनमें जो आपको सुगम मालूम दे वो करना शुरू कर दो, फिर ठीक हो जाएगा सब। आपको रस आता हो उसी में, तो उसमें रस में इतनी एक बात है कि उतने में राजी मत हो जाओ, और चाहिए, इतना रस नहीं और चाहिए। राजी हो जाओगे तो कई दिन अटकोगे, महीने कई वर्ष लग सकते हैं। फिर अगर आगे उन्नति होगी इसमें संदेह नहीं है, परंतु देरी लगेगी। और उतने में संतोष मत करो। संसार के पदार्थों में तो संतोष करना चाहिए, और पारमार्थिक साधन में संतोष करना नहीं चाहिए। ये दो वृत्ति है, दो। लोग क्या करते हैं, माला जपना है, पाठ करना, उतना करके फिर देखो जी आज को हो गया। ये संतोष रहने की चीज नहीं है। रुपया 5 रुपया कमावे तो 5 रुपये बैठा है दुकान पर, दिन भर बैठा रहे, भले एक पौड़ी मत पैर दो, पछताता नहीं होगा, बैठ जाएगा मन के लिए। तो जैसे वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाओ, वह में संतोष मत करो, चुप मत रहो, और करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, गहरा उसको समझो, गीता को समझो, गहरी रीति से समझो, समझते जाओ। ये बात है। अब शंका पूछो। ये अपने में चुप रहना, हाँ, ये क्रिया है क्या? चुप रहना क्रिया नहीं है, क्रिया का अभाव है, परंतु अभाव को पकड़ना नहीं है। इस बात में बार बार कहता हूँ, आप इस बात को समझे कि नहीं, आपकी ये बात कब्जे में आई कि नहीं आई। मेरे को संदेह है कि आप कब्जे में आई नहीं है बात। नहीं आए तो क्या गलती रही वो पूछो तो बताओ। मानो ना तो चुप रहने का आग्रह है, ना चिंतन करने का आग्रह। आग्रह कुछ नहीं चाहिए, स्वतः स्वाभाविक। मैंने जैसे नींद का दृष्टांत दिया, तो नींद लेते हो तो क्या चिंतन करते हो क्या? अपने आप आ जाती है, अपने आप, इस तरह से अपने आप स्थिति होगी, वो चीज है बढ़िया। नींद उसमें नहीं है। नींद में बेहोशी होती है, बेहोशी नहीं होती है, होश रहते हुए स्थिरता हो जाती है। होश रहते हुए स्थिरता होती है, उस तत्व की प्राप्ति होती है। अब इसको मन बुद्धि लगाकर स्थिर करोगे तो ये 2-3 नंबर की हो जाएगी, 1 नंबर की नहीं रहेगी। मन बुद्धि के साथ में रहेगी तो जड़ता का संबंध विच्छेद नहीं होगा। एक का प्रश्न महाराज जी, उस समय शून्यता रहती है तो क्या है? शून्यता रहो, शून्यता बने रहो। कई वर्ष पहले एक मेरा था बौद्ध अपने स्कूल में, तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं रहने से शून्य होते, बिल्कुल शून्य होते, आकाश से शून्य शून्य दिखता है। तो ऐसी बात कही। मैंने कहा उन शून्य का ज्ञान है कि नहीं? शून्य आपके ज्ञान में है कि बिना ज्ञान है? ज्ञान में। तो बस कोई हर्ज नहीं, ठीक है, चुप हो गए वो भी। शून्य आपके ज्ञान में है ना, तो ज्ञान रूप शून्य हुआ वो ठीक है, शून्य नहीं होगा। आपकी जानकारी में है ना, शून्य जानकारी में है, तो जानकारी नाम ज्ञान का है, तो ज्ञान रूप है वो, बहुत ठीक है, कि हो जाएगा ठीक। जानकारी जगत रहनी चाहिए, जानकारी रहनी चाहिए, सत्ता रहनी चाहिए। शून्य की सत्ता है, शून्य जानकारी में है, तो सच्चिदानंद हो गया, सच्चिदानंद हो गया। क्या लगा नहीं? हाँ, वो ठीक हो जाएगा। शून्य को जानते हो कि नहीं? अगर नहीं जानते हो तो शून्य है ये कह नहीं सकते, अगर कहते हो शून्य हो तो शून्य को जानते हो, तो जानकारी वो तत्व है परमात्मा का, शून्य का साक्षी, शून्य का जानने वाला, शून्य का प्रकाशक, शून्य का आधार, शून्य का अधिष्ठान, शून्य के रहने की जगह, शून्य को प्रकाशित करने वाला, शून्य को जनाने वाला, शून्य को उद्बोधित करने वाला, वो चेतन रहेगा। ठीक है, हो जाओ उसमें से कुछ भी नहीं है, शून्य बिल्कुल आकाश की तरह शून्य, कुछ नहीं, ठीक है।
ये शून्य ज्ञान रहेगा ना, ज्ञान। बिना ज्ञान तो कह नहीं सकते शून्य है। बिना ज्ञान कह सकते शून्य है। क्या है, शून्य है कि नहीं है, ठोस है क्या है, पोल है ठोस है, पता ही नहीं। कहते हो शून्य है तो शून्य का ज्ञान है, कोई अर्थ नहीं। उसमें चित्त रहो, उस स्थिर रहो। जितना स्थिर रह सो तो 2, 4, 5 सेकंड, 15 सेकंड, आधा मिनट स्थिर रहो। ये बात समझ में आ गई ना, अधिकार में आ गई ना। ये मेरे ये संदेह है कि आपके कब्जे में आ गई ना बात, अधिकार में। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसे हम स्थिर रह सकते हैं। ऐसा आंख बंद करें या खुली रखें? ना आंख बंदी खुली दोनों मत रखो। ना आंख बंद करनी रखो, ना खुली रखने रखो, ना श्वास रोकना रखो, न रोकना ही रखो, न कानों से सुनना रखो, न सुनना न रखो। करना न करना दोनों छोड़ दो। मन का भी तो करनापन हुआ, उसका विवेचन हो तो गया था, फिर भी नहीं अभी बात नहीं है। आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन को आत्मा में संस्थापित करके हाँ कर्तापन हुआ ना मन का। मन लगाने की मैंने कल बात बताई थी, फिर बता दूं। मन लगाना ये है कि परमात्मा तत्व बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ परिपूर्ण है, बस ये मन लग गया। अब चुप हो जाओ। अब इसमें शंका करो जो से हो। परमात्मा है परिपूर्ण, ऐसा माने ये आत्मसंस्तो मैंने कृत्वा हो गया। अब चिंतन मत हो कुछ भी। अब है उसे चिंतन किया करते, वो तो है, नहीं हो तो उस चिंतन करें। परिपूर्ण है समझेगी। अब शंका करो उसमें, आपके जो संदेह उठता हो बोलो। उन्होंने प्रश्न किया है ना, प्रश्न किया है वही बोले, मुझे संदेह नहीं रहा। ठीक है, बस बहुत बढ़िया बात, बहुत ठीक है। एक परिपूर्ण परमात्मा है ऐसा मान लिया, ये आत्मसंस्तो मन कृत्वा हो गया। अब चुप हो गया और चिंता मत करो बस। तो चिंतन नहीं करो तो उसमें स्थिति स्वतः होगी, और चिंतन करोगे तो साथ में मन रहेगा और वो तत्व रहेगा, वो रहेगा। और चिंतन नहीं करो तो शुद्ध चित्त रहेगा, तत्व रहेगा। ख्याल बात है नहीं? ये मेरी बात समझ रहे? मानो चिंतन करोगे तो वो तत्व रहेगा और साथ में मन कर रहेगा, और चिंतन अगर चुप रहोगे तो तत्व रहेगा, शुद्ध चित्त हट जाएगा, जड़ता सर्वथा दूर हो, चिन्मयता हो जाएगी। और चिंतन कर दो जड़ता साथ में रहेगी। यदा विनियतम चित्तम आत्मनियेव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त तदा। और प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मना तुष्ट प्रज्ञस्तदोच्यते। इन दोनों श्लोकों को मिलाओ, ठीक समझ आएगी बात। विनियतम चित्तम आत्मनियेव, यहाँ आत्मा के साथ चित्त है, वहाँ चित्त नहीं है। आत्मनियेव आत्मना तुष्ट योन्तर सुखो अंतराराम तथांतर ज्योति सहयोगी ब्रह्म ब्रह्मपुत्रो विकसित। उसमें चित्त नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। इसमें महाराज जी एक ही थोड़ी सी गिड़गिड़ाहट रहती है। हाँ। कि मन में अनेक विकारों के रहते हुए हाँ। क्या ऐसा आत्मसंस्थ हो सकता है? हो सकता है। पतिव्रता होती है उसके। आप पूछते हैं कि मन में कई तरह के संकल्प विकल्प है, कई तरह की आशा तृष्णा है, कामना भरी हुई है, ऐसा चित्त भी एकाग्र हो सकता है क्या? ऐसा तो चित्त एकाग्र करना नहीं है, चित्त में परमात्मा है इतना मानकर चुप हो, ये चुप हो सकता है। ये तो कल बात पूछी थी, आज पूछी ही, कल बात पूछी। हो सकता है जरूर, जोर से नहीं आया कहा था, बिल्कुल हो सकता है। परमात्मा तत्व के आड़ लगाने वाला किसी की ताकत है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं उसे तत्व को आड़ लगाने कोई, कितना ही चाहे संसार हो। अंधेरा सूरज को ढक सकता ही नहीं, कितना ही अंधेरा इकट्ठा हो जाए। कई अमावस्याओं का इकट्ठा कर दिया होते नहीं, सूरज को नहीं ढक सकेंगे, ढक देगा? 10-20 अमावस्याओं का इकट्ठा लगा अंधेरा, वो लाल सूरज के ऊपर ढक दो, सूरज ढक जाएगा?
इस वास्ते ये ढकेगा नहीं, आप चंचल कुछ नहीं करो। आपने महत्व दे रखा है, अंधेरा है, अंधेरा सब है, कुछ है नहीं। नारायण नारायण नारायण, खूब विचार करो और पूछो। मेरा मन की चंचलता पर प्रश्न नहीं था, हाँ, मन के विकार में कुछ इनके रहते हुए आत्मसंस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। ये बात पूछी, कल पूछी, मैंने पूछी था, आज पूछी भाई पूछते हैं, कल पूछा था कि हमारे अंतःकरण में विकार रहते हुए ऐसा हो सकता है क्या? मैंने बस जोर से हो सकता है, बस जोर से कहता मैं हो सकता है। अब देखो धीरे कहता हूँ, वही बात धीरे कहता हूँ। देखो मैं अगर मन लगाने की बात कहूँ तब तो आप शंका कर सकते हो कि जिस मन में राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान है, ऐसा अंतःकरण कैसे लग जाएगा उसको? मैं अंतःकरण लगाने की कहता ही नहीं हूँ महाराज। ये रहते हो जाएगा, हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि मैं मन लगाने की बात कहता ही नहीं। इतने भी कर दो परमात्मा है परिपूर्ण। बोलो ये आपके समझ में आता है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? आपका अंतःकरण में सब विकारी है, काम क्रोध लोभ आप में है, परंतु समझ परमात्मा है, इस मानने में बाधा लगी कि आपके नहीं लगी ना? बाधा नहीं लगा सकता वो, एक जगह है ऐसा मान कर चुप हो जाओ। चुप होना, चुप आग्रह नहीं है, चुप ही रहना है। ना चुप का आग्रह है, ना संसुता का आग्रह, कोई आग्रह मत रखो, है ऐसा कर निश्चिंत हो जाओ। नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। ना कोई बात हो तो को पूछने की मन में आए, फरमा लो कोई। बड़ी सुगम सरल बात है। अपने बातें तरह तरह आती, कोई अनुकूल आवे, कोई प्रतिकूल आवे, कोई ठीक आवे, कोई बेठीक आवे, संकल्प विकल्प तो आता है, परिस्थिति आती है विकट, ये बदलती है ना बातें। ये तो अपना अनुभव है ना, कभी सुख और कभी दुख, और कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी ठीक और कभी बेठीक, पूर्ण हुए उसमें भी तरह तरह हुए, ये तो अनुभव है ना। इस अनुभव से एक बात बड़ी सिद्ध होती है कि जो मालूम होता है जिसको, वो एक रहता है। तरह तरह का अनुभव है, सुख का, दुख का, अनुकूलता प्रतिकूलता का, ठीक बेठी का बोध होता है, जिसको ज्ञान होता है इनका, वो तो एक ही वही रहता है ना, कंफ्यूजन होते हैं। अनुकूलता आने पर वही रहता है, प्रतिकूलता आने पर दूसरा हो जाता है क्या? बहुत सरल सीधी बात, तत्व ज्ञान की बात है यार। ख्याल में आएगी नहीं बात? क्यों सर जी? बैठी ही नहीं बात भाई। मानो दो तरह का अनुभव होता है ना, ठीक बेठी का, अनुकूलता प्रतिकूलता का, तरह तरह का ज्ञान होता है ना, बातों का ज्ञान होता है, ऐसा ये ठीक बोला, ये ऐसा बोला, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, यह परिस्थिति ऐसी है, वो परिस्थिति ऐसी है, ये बदलने वाली चीजें है ना। बदलने का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? अवस्थाओं को बदलने का होता है, पर वस्तुओं को बदलने का होता है, व्यक्तियों के बदलने का ज्ञान होता है, भावों के बदलने का ज्ञान होता है, मन के संकल्प के बदलने का ज्ञान होता है ना जी। ये तो होता है ना। ये बदलने का ज्ञान होता है, तो जिसको ज्ञान होता है वो बदलने वाला नहीं है। अब बात सिद्ध होती है ना, क्या सर? जिसको ज्ञान होता है अनुकूलता प्रतिकूलता का, जिसको ज्ञान हो तो वो तो एक वही रहता है ना। तरह तरह के ज्ञानों में जानने वाला तो एक ही रहता है।
वही रहता है। तो बदलने वालों में स्थिति करो और चाहे न बदलने वाले में स्थिति करो, इसमें स्वतंत्रता है अपनी, इस पराधीनता है। अपनी स्थिति अपना जो स्वयं रहते हो वो स्वयं रहते हो, बदलने वाले के साथ बदलते हो, एक तो एक बदलने वाले से नहीं बदलते हो। तो आप बदलने वाले में न बदलने वाले में किस में स्थित रहते हैं, ये ज्ञान भी तो आपको है। स्वतंत्रता है कि नहीं इसमें? नफा हुआ नुकसान हुआ, स्पष्ट सीधी है। 10,000 20,000 का नफा हुआ, 10-20,000 का नुकसान हुआ। तो नफा और नुकसान दो हुआ, तो नफा और नुकसान को जानने वाला एक रहा कि दो रहे? नफा जानने वाला दूसरा, नुकसान जानने वाला दूसरा होता है क्या? आप नफा और नुकसान होता है, बनता है, बिगड़ता है, उसमें स्थित होकर राजी नाराज होते हैं। अगर उसमें स्थित न हो करके दोनों को जानने वाले में स्थित रहो तो आपके दुख सुख नहीं होगा ना। इसमें स्वतंत्रता है। आप नफे नुकसान में स्थित हो सकते हो, नफे नुकसान के ज्ञान में स्थित हो सकते हो, और जिसमें भी नफे नुकसान में स्थित होना तो पर में स्थित होना है। और नफा नुकसान दोनों बदलते हैं। आपके सामने आप है जो स्वयं स्थिति है, अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी ठीक और कभी बेठीक, पूर्ण है उसमें भी तरह तरह हुए। ये तो अनुभव है ना। इस अनुभव से एक बात बड़ी सिद्ध होती है कि जो मालूम होता है जिसको, वो एक रहता है। तरह तरह का अनुभव है, सुख का, दुख का, अनुकूलता प्रतिकूलता का, ठीक बेठी का बोध होता है। जिसको ज्ञान होता है इनका, वो तो एक ही वही रहता है ना, कंजूजा होता है ना। अनुकूलता आने पर वही रहता है, प्रतिकूलता आने पर दूसरा हो जाता है क्या? बहुत सरल सीधी बात, तत्व ज्ञान की बात है यार। ख्याल में आएगी नहीं बात? क्यों सर जी? बैठी ही नहीं बात भाई। मानो दो तरह का अनुभव होता है ना, ठीक बेठी का, अनुकूलता प्रतिकूलता का, तरह तरह का ज्ञान होता है ना, बातों का ज्ञान होता है तरह तरह। ये ठीक बोला, ये ऐसा बोला, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, या परिस्थिति ऐसी है, वो परिस्थिति ऐसी है। ये बदलने वाली चीजें है ना। बदलने का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? अवस्थाओं को बदलने का होता है, पर वस्तुओं को बदलने का होता है, व्यक्तियों के बदलने का ज्ञान होता है, भावों के बदलने का ज्ञान होता है, मन के संकल्प के बदलने का ज्ञान होता है ना जी। ये तो होता है ना। ये बदलने का ज्ञान होता है, तो जिसको ज्ञान होता है वो बदलने वाला नहीं है। अब बात सिद्ध होती है ना। क्या सर? जिसको ज्ञान होता है अनुकूलता प्रतिकूलता का, जिसको ज्ञान हो तो वो तो एक वही रहता है ना। तरह तरह के ज्ञानों में जानने वाला तो एक ही रहता है, वही रहता है। तो बदलने वालों में स्थिति करो और चाहे न बदलने वाले में स्थिति करो, इसमें स्वतंत्रता है अपनी, इस पराधीनता है। अपनी स्थिति अपना जो स्वयं रहते हो वो स्वयं रहते हो, बदलने वाले के साथ बदलते हो, एक तो एक बदलने वाले से नहीं बदलते हो। तो आप बदलने वाले में न बदलने वाले में किस में स्थित रहते हैं, ये ज्ञान भी तो आपको है। स्वतंत्रता है कि नहीं इसमें? नफा हुआ नुकसान हुआ, स्पष्ट सीधी है। 10,000 20,000 का नफा हुआ, 10-20,000 का नुकसान हुआ। तो नफा और नुकसान दो हुआ, तो नफा और नुकसान को जानने वाला एक रहा कि दो रहे? नफा जानने वाला दूसरा, नुकसान जानने वाला दूसरा होता है क्या? आप नफा और नुकसान होता है, बनता है, बिगड़ता है, उसमें स्थित होकर राजी नाराज होते हैं।
अगर उसमें स्थित न हो करके दोनों को जानने वाले में स्थित रहो तो आपके दुख सुख नहीं होगा ना। इसमें स्वतंत्रता है। आप नफे नुकसान में स्थित हो सकते हो, नफे नुकसान के ज्ञान में स्थित हो सकते हो, और जिसमें भी नफे नुकसान में स्थित होना तो पर में स्थित होना है। और नफा नुकसान दोनों बदलते हैं। आपके सामने आप है जो स्वयं स्थिति है। सब दुख स्वस्थ क्यों सर? ठीक आती है देह में। आप बताओ भाई, इसमें कोई शंका रहती हो? मानो बदलने में है, बदलने का तो ज्ञान अपने को होता है कि नहीं? बालक था, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, रोगी हो गया, निरोगी हो गया, ये बदलता है ना। तो निरोगी रोगी में बदलना में अपने को रोगी निरोगी मानना एक तो, और एक रोग निरोग आने जाने में अपने को तटस्थ मानना कि मेरे सामने रोगी होता है, निरोग होता है, अस्वस्थ होता है, अस्वस्थ होता है, तो इनको जानने वाले में फर्क क्या पड़ा? देखने में काला है, पीला है, लाल है, सफेद है, ऐसा है, पर आंख में क्या फर्क पड़ा? आंख के सामने दिखने वालों में रंग बदल रहा, परंतु आंख में क्या बदला? आंख तो एक ही नहीं ना। इसी तरह से सुख और दुख दो आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूल दो आती है। दो आने पर अपने खुद में दो कैसे आई? अपना तो एक ही रहा ना। ये बात समझ आती है कि नहीं? बोलो, नहीं आती है तो बोलो। मानो ठीक और बेठीक, अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख, ये दो चीजें आती है तो दोनों का ज्ञान होता है कि नहीं? अब दोनों का ज्ञान होता है, वो एक है कि दो है? बताओ। नफा नुकसान का ज्ञान होता है, वो एक होता है कि नफा नुकसान में न्याय न्यारा होता है? एक ही है ना। तो नफे नुकसान के साथ में अपने मिलते हैं तब न सुख दुख होता है, और दोनों को देखने वाले ही अपने रहे न्यारे वाले, सुख दुख कैसे होगा? रास्ते पर मोटर आई नहीं आई, दोनों को अपना देखते हैं, तो अपने देखने वाले में क्या फर्क पड़ा? मोटर आती तो धूली उड़ती है, नहीं आती तो नहीं उड़ती, तो उसमें तो फर्क है, रास्ते में तो फर्क पड़ा, तो हम देखने वाले में क्या फर्क पड़ा? ठीक अनुभव होने की बड़ी बात है ये। इसमें संदेह हो तो बताओ, संदेह है कोई? संदेह नहीं है ना। तो सुख दुख आता जाता रहता है। आगमा पाइनो अनित्या, मात्रा स्पर्शा सुखोंते शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाई न आने जाने वाले, कहां से सह लो, सहनी आप ही अपने तो अलग है उनसे, तब न दो का ज्ञान होता है। अगर दोनों में अपने अलग न होते तो दो बात का ज्ञान हमारे कैसे होता? एक में ही रहते हैं हम, सुख में रहते सुख का ही ज्ञान होता, दुख में रहते दुख का ही ज्ञान होता है। सुख में दुख दोनों में रहते हैं तब दोनों का ज्ञान होता है। तो दोनों में एक रहते हैं, दो में दो होते हैं। हम तो एक ही रहते हैं ना। तो दोनों में एक रहने में सम हुआ, सम दुख सुख स्वस्थ, सीधी बात है नहीं? कुछ अटपटी। सम दुख सुख स्वस्थ, स्व है वो सुख दुख में सम रहता है, वो स्वस्थ होता है। सुख दुख तो वो स्वस्थ नहीं होता है, परस्त होता है। सुखस्थ दुखस्थ होता है, स्वस्थ नहीं होता। स्व में तो सुख दुख अलग दिखते दोनों। दुख में सुख में मिलो तो दुखों के साथ मिल जाओगा तो अपने में परिवर्तन दिखेगा, सुखी दुखी होगा। रहता है अपने एक, परिवर्तन होता नहीं है हमारे में। ये बात समझ में आती है कि नहीं? ये खास ज्ञान की बात है। दोनों चीजों में हम एक रहते हैं, वो अपने आप में स्थित रहना है, ये है ज्ञान। और आने जाने वाले के साथ मिल जाना है, ये अज्ञान।
दोनों स्थिति में अपने स्वतंत्र है, चाहे नफा नुकसान में स्थित होवे, चाहे नफा नुकसान के जानने में स्थित होवे। इसमें स्वतंत्र है कि नहीं? अब है ना। तो वो नफा नुकसान में स्थित न होना, अपने स्थित होना, ये ज्ञान है। और इसमें अपने में स्थित न रहेगा, नफा नुकसान में स्थित होना, ये अज्ञान है। तो ज्ञान अज्ञान दोनों में अपने स्थित रह सकते हैं, ज्ञान में स्थित में, अज्ञान में। तो फिर अज्ञान में स्थित क्यों हो? दुख भाव है, इधर नहीं तो मौज रहे, आनंद रहे, सम रहे। तो समता स्वतः रहती है कि नहीं? है समत्व योग उच्चते, समता का नाम है योग। तो योग में स्थित अपने हो गए, योग स्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा ऐसी भूत्वा योगस्थ समत्व योग उच्चते। ये तो अपने अनुभव की बात है ना। इनमें स्वतंत्रता है, इन स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता कैसी होगी? मेरी बात समझ ठीक आ गई? मेरे कहने में गलती तो नहीं हुई? नहीं, आप बताओ भाई। सुख दुख सहन करना महाराज, ये स्वस्थ होने में हेतु है। सुख दुख सहन करना ये स्वस्थ होने में हेतु है। हाँ, तो सुख दुख में स्वस्थ में क्या कहा? सुख दुख सहन करना स्वस्थ होने में हेतु है। सुख दुख सहन करने से स्वस्थ रह पाएंगे। हाँ, ये स्वस्थ मानो स्वस्थ रहते हो, होने से कर पाएंगे ऐसी बात नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ आप स्वयं स्वस्थ रहते हैं, उस तरफ दृष्टि कराता हूँ आपकी, होने को नहीं कहता हूँ। नए ढंग से सम नहीं होना, नए ढंग से नहीं होना है। नए ढंग होने में तो परिश्रम पड़ेगा, और नए ढंग न होने में परिश्रम नहीं पड़ेगा। ख्याल किया आपने? हम नहीं हो रहे हैं सच, इसका कारण तो ये हम सहन नहीं कर रहे हैं। मैंने सहन करना न करने की बात मैं कहता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि सुख आता है, दुख आता है, अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, उसमें आप एक रहते हो, दो होते हो? एक रहते हो ना। तो एक ही जगह रहो, ठीक हो गया, एक ही जगह रहो। सहना तो तब हो कि आप में कोई आफत आती हो, तब सहना होता है। आफत आती ही नहीं आप में। आप तो तांस तितिक्षस्व, इस तितिक्षु की तरफ कहते हो कि हम सह लेते हैं तब एक रहते हैं, नहीं सहते हैं तो हम एक नहीं रहते। आप तो ये बात कहते हो। हम कहते हैं आप एक रहते हो, ऊपर की बात है। जी, ठीक है। और तो इसमें एक रहते हो, उसमें ही रहो, आप दूसरे में क्यों जाते हो? इनमें जाने में न रहने में आप स्वतंत्र हो, परतंत्र हो? स्वतंत्र है, बस यही बात। विकलता और प्रसन्नता फिर किसमें होती है जी? विकलता और प्रसन्नता जो होती है हाँ, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में, हाँ, ये फिर किसमें होती है? स्वयं में तो होती ही नहीं। तो स्वयं में होती नहीं, तो स्वयं ही स्थित रहो। आप स्वयं में स्थित रहते हो। मेरा मतलब इतना है कि करने की नहीं कहता हूँ, आप रहते हो, उधर दृष्टि आप रखो। हमारा स्वरूप वही है जी? हमारा स्वरूप वही है, स्वरूप वही है, बोध करने वाला है। हाँ, दोनों को बोध करने वाले आप हो, उसमें आप रहो। सुख दुख आने जाने वाले में आप क्यों फंसते हो? जान करके अपनी जगह छोड़कर उनमें क्यों चले गए आप? ये कहना मेरा। वही है, अनुकूलता में वही है, प्रतिकूलता में वही है, नफे में वही है, घाटे में भी वही है। मैं वही हूँ, हम वही है ही वो, इनमें होना नहीं है। दोनों में हम अलग रहे ये नहीं कहता हूँ, दोनों को सह लो ये नहीं कहता हूँ, आप है ऐसे यो कहता हूँ। एक सहने की बात वे, उसमें तो सुख दुख आ गए, उनमें सह लो। हम सहने में सुख आ गया, दुख आ, दोनों को सह लिया। अरे सह क्या लिया? आप एक रहते हो सुख दुख में, सह ले क्या? आपके ऊपर आया ही नहीं, क्या सह लोगे आप? आपके सामने गुजरी है बात, सुख दुख की, सुख की गुजरेगी, दुख की गुजरेगी।
अनुकूलता भी आ गई, प्रतिकूलता भी है, तो आने जाने वाली है। आगमा पाई न अनित्य, आने वाले है अनित्य है। आप अनित्य थोड़े ही हो, आप आने जाने वाले नहीं हो ना, आप आने जाने वाले हो, आप अनित्य हो। मैं तो केवल आप हो वही बात बताता हूँ कि अपनी बात ही अनुभव सिद्ध है, ये बात स्वतः ये आई कि नहीं। तो बस अपने में अनुभव रहो, अपने स्वतः ही आप रहते हो, वहीं रह रहे हो। कहता हूँ आप रहते हो, इसका ख्याल कराता हूँ, आप तो इस रहते ही हो, आप तो हो ही हुई, तुम दूसरे हो। बात तो कहना गंध में घुस करके फिर ठीक होने वाली बात है। शयन करने की बात कहना तो पहले गंध में घुस करके फिर साफ होने की, कुछ साफ करने की है। बात तो है ही। हाँ, अब ठीक बोले यार। पहले सहने को कह रहे क्या? अरे सहने की नहीं कहता हूँ, रहने की कहता हूँ। ख्याल में आई नहीं बात? ये तो स्वतः सिद्ध बात है, इसमें उद्योग नहीं है, परिश्रम नहीं है, इसमें कोई बढ़ना नहीं है, कोई बिगड़ना नहीं है, कोई लाना नहीं है, कोई देना नहीं है, ले जाना नहीं है, लाना नहीं है, त्यागना नहीं है, ग्रहण करना नहीं है, कुछ करना नहीं है जो को जो रहना है बस। स्वरूप का बोध है, स्वरूप का बोध है। अब ठीक बोले आप, स्वरूप का बोध है, स्वरूप का बोध है, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। इसका नाम मुक्ति है। छूट गए कि नहीं दोनों से, सुख दुख दोनों से छूट गए ना, तो छूटे हुए हैं आप। सुख दुख में तो जानकर फंसते हो, छूटे हुए स्वतः हो। हम वही रहते हैं, ये मान्यता है या वास्तविकता है? वास्तविकता है। ये सुखी दुखी होते हैं, ये अवास्तविकता है। बदलती है वो अवास्तविक चीज होती है, नहीं बदलती वो वास्तविक होती है। जो चीज नहीं बदलती वो वास्तविक, बदलती है वो अवास्तविक, वो बनावटी, नहीं बदले वो असली। ये माना हुआ नहीं है, अरे ये माना हुआ नहीं है कि हम वही रहते हैं, ये माना हुआ नहीं है। माना हुआ नहीं है तो है ऐसा ही, माना थोड़ा ही है। बात है जैसी किसे देख रहे, इसका नाम जैसी वस्तु है उसको वैसी की वैसी जानने का नाम ज्ञान है। अरे है और तरह की, जो है और तरह की, और तरह की बोले जो वो अज्ञान है। बात समझी नहीं, बात ने समझे तो बात तो वही रही ना। तो मैं सहने की बात नहीं कहता हूँ, मैं तो रहने की बात कहता हूँ। आप रहते हो, सहने की जरूरत है नहीं। आप अगर नहीं सहते हो तो सहने की कही जाएगी, आप सह लो। हम सहने की कहते नहीं, आप तो रहने की कहते हो। आप एक रहते हो स्वतः स्वाभाविक, ये ख्याल में आया कि नहीं? ये विषय समझे कि नहीं समझे? ये तो अपने अनुभव में निश्चित होना। हाँ, अनुभव में, अपने अनुभव में स्थिति हुई, ना सुखी हुआ ना दुखी हुआ। आप तो वही रहे स्वतः स्वाभाविक। अब वह के उसके साथ में मिल जाना, इसमें तो उद्योग है। और उद्योग नहीं करना, आप अपने अपने सिद्ध हो वैसे ही। दो तरह की बात आती, दोनों को हम जानते हैं। तो हम जानते हैं वो दो नहीं हुए ना, स्वतः सिद्ध चीज है, स्वाभाविक। सम दुख है, सुख है कि स्वस्थ है, क्यों कि स्वस्थ है। तो परस्थ होने में तो उद्योग करना पड़ता है, स्वस्थ होने में उद्योग थोड़ी करना पड़ता है। आप अपनी जगह बैठो, इसमें तो सुगम बार है। आप दूसरी जगह फिर वहां बैठो, फिर वहां से वहां बैठो, तो इसमें तो परिश्रम पड़ता है। पर अपनी जगह बैठने में क्या परिश्रम पड़ता है बताओ? तो मैं तो केवल लक्ष्य कराता हूं। मैं सहने की नहीं कहता, बैठने की नहीं कहता, उठने की नहीं कहता, आने की नहीं कहता, जाने की नहीं कहता। है जो बात बताता हूं कि इधर ध्यान दिया कि नहीं आपने? आप एक रहते हो और ये बहते हैं, जाते जाते हैं, अगमा पाइना नहीं चाहिए। सहने की बात नहीं कहता मैं। ये बात सही है कि नहीं, ये आपसे पूछता हूं। आप एक ही रहते हो, अनुकूलता मतलब आने जाने वाली रहती है। अब बात सच्ची है कि झूठी, ये बताओ। हाँ जी, सही है। तो आने जाने वाले साथ में जानकर मिलो मत, आप है जो रहो। ये तमाशा है। अब कोई खेल देखते हो तो खेल में मिल जाओ, जैसे
फुटबॉल देखते हैं तो फुटबॉल देखने वाले दो तरह के आदमी हैं। एक तो फुटबॉल देखने वाले हैं, एक पार्टी में मिलने वाले हैं। फुटबॉल देखा हुआ ना आपने? मैं देखना काम नहीं पड़ा, पर सुनने का मेरे काम पड़ा है। एक पार्टी मिल जाते हैं देखने वाले, ये पार्टी हमारी। जानने पहचानने, जाति का पता नहीं, नाम का पता नहीं, गांव का पता नहीं, स्वभाव का पता नहीं, सहन पहचान का पता नहीं, पार्टी अपनी मान ली। अब वो पार्टी अपनी जीतती जो राजी हो जाते हैं, अपनी नहीं जीती नाराज हो जाते हैं। मुफ्त में कोई ठा नहीं, पार्टी वालों को पता नहीं, आपने मान लिया अपना। आप बात समझ आती है कि नहीं? आती है ना समझ? मेरी सुनी हुई है, पर बात ठीक है ना। तो वो मुफ्त में जानकर पार्टी के साथ मिलकर हमारी पार्टी मानने से आपके सुख और दुख दोनों होते हैं। और नहीं तो सुख और दुख दोनों मौज ही होती है, सुख में भी मौज और दुख में भी मौज। क्यों हम तो तमाशा देखते हैं। देखो निरपक हो तमाशा, संतों ने कहा कि देखो निरपक हो तमाशा देखो। सुख आ गया, कभी दुख आ गया, कभी बीमारी आ गई, कभी स्वस्थता आ गई, कभी आने जाने वाला है तो रहने वाला तो है नहीं। ना सुख रहने वाला, ना दुख रहने वाला, ना बीमारी रहने वाली, ना स्वस्थता रहने वाली, नहीं रहने वाली। उन्हें क्या देखे, रहने वाले सब देखो। अब ख्याल में आ गई नहीं बात? बस इसमें से ना इतना ये उद्योग है, ये मनुष्य जन्म की सफलता है। मनुष्य समझ सकता है गाय उत्तम से उत्तम है, गोबर और गोमूत्र जिसका शुद्ध होता है, ऐसी गाय को समझा सकते हो क्या ये बात? अरे आपके समझने में जोर पड़ता है क्या? सीधी सीधी बात है। आप एक रहते हो, नहीं दो का ज्ञान आपको कैसे होता है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का ज्ञान होता है आपको। तो आप जागृत में अगर रहते हो तो स्वप्न सुषुप्ति में नहीं जा सकते, स्वप्न में आप जाते हो तो जागृत में सुषुप्ति में नहीं जा सकते, सुषुप्ति में रहते हो जागृत में स्वप्न में नहीं जा सकते। आप स्वप्न जागृत स्वप्न तीनों में जाते हो, तीनों को जानते हो, तीनों में रहते हो, तो तीनों में एक रहते हो। अवस्थाएं बदलती है, आप बदलते हो क्या? सीधी बात है ना। बस वहीं आप रहो, ये ज्ञान हो गया और उनके साथ मिल गया, अज्ञान हो गया। तो अज्ञान में तो परिश्रम है, ज्ञान में क्या परिश्रम है? असल में तो ये मिलता तो है ही नहीं, मिलता है ही नहीं। मिल जाए तो दूसरे में जाएगा कैसे? एक में अगर मिल जाए, लिप्त हो जाए, तो दूसरी अवस्था में कैसे जाएगा? सीधी सच्ची बात है ना, ठीक सच्ची बात। बस तो अपने रहना भाई, उसी को समदुख सुख स्वस्थ समदोष्टात्मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्मि मानापमान्यो तुल्य तुल्य मित्रादि पक्षयो सर्वरम परिचय गुणातीत है, उचित गुणातीत है। और गुणातीत है स्वतः स्वाभाविक। गुणातीत तो स्वतः है, तभी तो तीनों गुणों में जाता है, तीनों गुणों को देखता है, तीनों गुणों का कार्य होता है, तीनों गुणों की क्रिया होती है। अगर आप में एक में होती है, आप तीन बनते ही नहीं। तो सीधी बात है जो बात है, कितनी सारा बात है। ये जीवन मुक्ति है, ऊंची से ऊंची अवस्था है। ऐसी सीधी है ऐसी अवस्था, ऐसी करनी नहीं है। इसमें उद्योग नहीं करना है, परिश्रम नहीं करना है, परिश्रम रहित होना है बस, आवे जावे। ये जीवन मुक्ति है। तो जीवन मुक्त ही जीवन मुक्त होता है, बद्ध मुक्त नहीं होता। और मुक्त होता है वो बद्ध नहीं होता, बद्ध बद्ध ही है, मुक्त मुक्त ही है। इस बात में ख्याल में आएगी नहीं? सीधी बात है, लक्ष्य केवल लक्ष्य करना है, केवल लक्ष्य। जैसे शंकर सहज स्वरूप संभारा, भगवान शंकर ने सहज स्वरूप को संभारा, बल्ला की समाधि करना पारा। सहज स्वरूप तो सहज स्वतः है। बद्ध क्या है? बद्ध इनके साथ हो जाना, बदलने वाले के साथ मिलना बद्ध है, बदलने वाले के साथ न मिलना मुक्त है। सब समय में वो बोध रहे तो फिर वो बद्ध है ही नहीं। बद्ध है ही नहीं।
बद्ध तो है ही नहीं, बद्ध तो माना हुआ है, और मुक्त स्वतः है। मुक्त माना हुआ नहीं है, मुक्त तो है। बद्ध तो वहम ही है, बद्ध तो वहम ही है, वहम है। बोलो तो वहम मिटाने वास्ते की बात कहता हूँ, केवल लक्ष्य कराता हूँ कि इधर आप देखो, आप बद्ध हो ही नहीं। मुक्त हो, मुक्त होता है वही मुक्त होता है, बद्ध मुक्त कैसे हो जाएगा? जो बंधा हुआ होगा मुक्त कैसे होगा? मुक्त ही मुक्त होता है, और मुक्त क्या मुक्त हो गए क्या? मुक्त है ही, हो गए क्या? इसमें शंका हो तो बोलो। सीधी बात है, सरल, एकदम सच्ची, ठीक। शंका हो तो बोलो। गलती कहाँ होती है? गलती कहाँ हो रही है? गलती इसके साथ मिल जाती ही होती है, बदलने वाले के साथ मिल जाते हो, जो बदलने वाले आप नहीं हो उसके साथ मिल जाती, ये गलती होती है, ये गलती है। अब गलती को गलती मानते कि मिट जाती है, मिल जाए क्यों? हम अपने साथ रहते हो, मिलते हैं ही नहीं, मिलता मान रहते हो। सही बात है। अब ठीक आ गया ना समझ में? नारायण 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 नारायण, कैसी मौज की बात है, कितनी सोरी है मुक्ति। सोरी दूरी होता ही नहीं, जो करना पड़े तो सोरी दूरी है, उसमें करना पड़ता ही नहीं, सोरी दूरी क्या है? आप कठिन मानते हो उस बात कहते हैं सुगम है, सीधी बात है एकदम।